अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 2। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे? चैप्टर 2। देखना, चैप्टर 2 है प्रेम आईनी श्री राधिका। प्रेम आईनी श्री राधिका प्रथम श्लोक है। दूसरा है करील के कुंजन ऊपर वारो। ठीक है, ऊपर वारो, इसके लेखक रसखान है। तो कहता है कि कवि रसखान किसके परम भक्त हैं? कृष्ण के जो है यह कवि रसखान जो है ना परम भक्त है। ठीक है, परम भक्त का मतलब समझ रहा है? नहीं, मतलब ज्यादा मानने वाले। ठीक है, ज्यादा मानने वाले परम भक्त है। रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? वज्रभूमि चले गए थे। ठीक है, रसखान ने चोर किसे कहा? ठीक है, रसखान ने जो है कृष्ण को किसकी संज्ञा दिया? चोर। अच्छा, सवैये एवं छंद के लिए प्रसिद्ध कवि का नाम बताया। ठीक है, एकदम 2022 और 21 में पूछा है। उसके बाद है कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? ठीक है, कवि जो है रसखान यह जो किस राजवंश के थे? तो यह जो है ना पठान राजवंश के थे। किसके थे? पठान राजवंश। ठीक है, पठान राजवंश के कौन थे? पठान राजवंश के कौन थे? रसखान। अच्छा, रसखान का रचना काल था? रसखान का रचना काल तो जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। यानी कि रसखान का जो रचना काल है, जो उन्होंने रचना क्या जो लेख लिखा लिखते थे, कविता जो लिखते थे, वो जहांगीर के शासन काल का था। उसके बाद है कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो कृष्ण भक्त कवि रसखान थे। कृष्ण को वो अपना क्या मानते थे? इष्ट देवता मानते थे। ठीक है, इष्ट देवता। रसखान की कृति समझना, एक रसखान का किताब है प्रेम वाटिका। क्या है? प्रेम वाटिका। इस प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? सुजान रसखान किनकी रचना है? रसखान की। सुजान रसखान किनकी रचना है? सुजान रसखान के लेखक, यह रचना, यह कृति एक ही बात है। ठीक है, कि सुजान रसखान किनकी कृति है? रसखान की। सुजान रसखान के लेखक कौन है? रसखान। आगे, रसखान किस विषय में सिद्ध थे? सवैया। तो यह सवैये और छंद लिखने में क्या थे? सिद्ध थे। सिद्ध मतलब यह होता है कि एकदम ज्ञानी थे ये लिखने में। कौन सा चीज? सवैये और छंद लिखने में। आगे, रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? नहीं, पुष्टि मार्ग बोले रसखान को जो पुष्टि मार्ग की दीक्षा देते गोस्वामी विठुल नाथ। ठीक है, गोस्वामी विठुल नाथ ने जो है उनको पुष्टि मार्ग की क्या दी थी? दीक्षा दी थी। और यह प्रश्न 2018 में पूछा गया। कवि ने माली और मालिन की संज्ञा किसे दी? राधा और कृष्ण को मालिन और संज्ञा दिया। ठीक है, संज्ञा दिया, कहा, एक ही बात है। जैसे क्वेश्चन है कि कवि ने माली और मालिन किन्हें कहा? ठीक है, 2018 में पूछा, कृष्ण और राधा। प्रेम आईनी श्री राधिका। प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? कहता है कि प्रेम आईनी जो श्री राधिका है, यह प्रेम आईनी श्री राधिका जो शीर्षक छंद है, यह छंद जो है कहाँ से संकलित है? तो रसखान रचनावली से। किसे? रसखान रचनावली से। यह भी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। फिर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये। समझना, इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये किसने कहा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। और यह प्रश्न जो है 2021 में पूछा गया। यह प्रश्न कब पूछा गया? 2021। अब समझना, एक क्वेश्चन और है जो कि 2022 में पूछा है। कहता प्रीतम मतलब होता है देखने में अच्छा लगना। ठीक है, इसको हम लोग प्रिय बोलते हैं। प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनिया लगियो मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको। यह पंक्ति किस कविता की है? तो प्रेम आईनी श्री राधिका। प्रेम आईनी श्री राधिका। और यह प्रश्न 2022 में जो है इनको पूछा गया है। उसके बाद है कि प्रेम आईनी श्री राधिका। प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली और मालिन
किसे कहा? राधा और कृष्ण को। इस प्रश्न को 2021 में पूछा गया। कब पूछा गया? 2021 में। आगे फिर कोई अगला क्वेश्चन है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये। इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये, यह किस कवि के लिए कहा गया है? यह किस कवि के लिए कहा गया है? यह रसखान के लिए कहा गया। और किसने कहा था? यह कहा था हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना? प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? रसखान। कहता आखिर जो प्रेम वाटिका जो रसखान ने लिखा है किस प्रकार की रचना है? तो प्रेम निरूपण संबंधित, ठीक है, प्रेम निरूपण संबंधित यह रचनाएं हैं। कवि रसखान ने प्रेम वरन किसे कहा? तो श्री कृष्ण को जो है उन्होंने प्रेम वरन कहा। ऐसे भी पूछ सकता है कि कवि रसखान ने प्रेम वरन की संज्ञा किसे दिया? तो श्री कृष्ण को। आगे रसखान के इष्ट थे, रसखान के इष्ट थे, इष्ट मतलब भगवान। तो रसखान के इष्ट कौन थे? भगवान कृष्ण। कौन थे? भगवान कृष्ण। आदिकाल के साहित्यकार हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र आदिकाल के साहित्यकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे रसखान को गोस्वामी विठुलनाथ ने किस मार्ग की दीक्षा दी थी? पुष्टि मार्ग। यह क्वेश्चन 2012 में पूछा। किस मार्ग की दीक्षा? पुष्टि मार्ग। सुजान रसखान किसने लिखा? रसखान ने लिखा। तो कहता है कि सुजान रसखान के लेखक रसखान है, लेकिन यह किस प्रकार की रचना है? तो कृष्ण की भक्ति से संबंधित, कृष्ण की भक्ति से संबंधित ये रचनाएं हैं। रसखान को किसने दीक्षा दी थी? ठीक है, तो गोस्वामी विठुलनाथ ने जो है रसखान को क्या दिया था? दीक्षा दिया था। अच्छा, रसखान ने चोर किसे कहा? तो रसखान ने कृष्ण को जो है ना क्या कहा? चोर। तो श्री कृष्ण को जो है रसखान ने क्या कहा? चोर का। आगे गोस्वामी विठुलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी थी? तो वज्रभूमि। कहाँ दी थी? वज्रभूमि में। कहाँ दी थी? आगे रसखान किस काल के कवि हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सर। ठीक है, यह भक्ति काल के थे। किस काल के थे? किस काल के थे? रसखान किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के। कवि रसखान ने अपने दोहे में, जो कवि रसखान ने अपना दोहा लिखा है, तो कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा? कबीर रसखान ने जो है अपने दोहे में जो है बेमन मतलब अपने मन में नहीं रहना किसने कहा? तो भक्त के रूप में स्वयं को कहा। ठीक है, मतलब श्री कृष्ण खुद को अपने आप में क्या कहता है? बेमन। ठीक है, क्वेश्चन को समझ लो कि कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा? तो कवि स्वयं अपने आप को बोलता है। ठीक है, कवि स्वयं अपने आप को क्या कहते हैं? बेमन। अच्छा, नंद किसे कहा गया? तो श्री कृष्ण को क्या कहा गया? नंद। श्री कृष्ण को नंद कहा गया। रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि है, यह जातीय कवि है। कैसा कवि है? जातीय कवि।